मैं आता दिनेश हूँ जी। जी, मैं आता हूँ सईद कासिम साहब आपके पास। आपने वीरेंद्र जी की बात भी सुनी, और ये एक अच्छी शुरुआत है कि नागरिकों के नाम एक संबोधन पहली बार इतने लार्ज स्केल पे आया है। कम ही देखा गया है भारत में कि नागरिकों के नाम कोई चिट्ठी लिखे इस किस्म से, सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम पर। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण पहल है, और शायद अ, इस पहल के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के कई लीडर्स के वक्तव्य भी आने शुरू हो गए हैं कि वो जनता को गुमराह कर रहे हैं और अपनी जमीन वापस से तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि खो चुकी है। और जो भी इल्जामात उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, आ, वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या अर्थव्यवस्था की दुर्दशा हो, या किसानों की दुर्दशा पे हो, वो एक किस्म से लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। वो एक स्टैंडर्ड, जिसे क्या कह सकते हैं कि एक रिप्लाई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बट एज ए मूव, a letter to the citizen is extremely important step by Rahul Gandhi by any means. कासिम साहब। दिनेश जी, राहुल गांधी की चिट्ठी और सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम कब भारत जोड़ो यात्रा से, जब भारत जोड़ो यात्रा के समापन के करीब पहुंच रहे हैं राहुल गांधी, तो एक पत्र लिखा और पत्र में वही इश्यूज उठा रहे जैसे वीरेंद्र जी कह रहे थे कि उसमें सबसे बड़े मुद्दे जो हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द, इन सब चीजों को लेते रहते जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है उस पे राहुल गांधी का जो मूव है, उस पे जो जनता को जो बताया है उन्होंने, और इस पे भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। देखिए, एक शायर थे लखनऊ के, कृष्ण बिहारी नूर। उनका एक शेर है कि चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। तो आईने के सामने खड़े होके आप जो है, अगर चाहिए कि वो कह दीजिए कि मैं नहीं हूँ, दिनेश बोरा जी हैं या वीरेंद्र चौधरी जी हैं या अनिल जैन जी हैं, इस आईने में मैं नहीं हूँ, तो वो स्वीकार नहीं है। आपको अंदर से खुद महसूस होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। जनता तक मुद्दे पहुंचाना, जनता तक ये लेटर जाना, देखिए सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम पत्र लिख देना और उसको तैयार करना, मुद्दों को उठाना, और बिल्कुल देखिए राहुल गांधी ने जारी की है तो बहुत ही परफेक्ट चिट्ठी है। अब जनता तक जाए कैसे? इनके पास संगठन नहीं है दिनेश जी, और खास जी। तौर से यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों में तो कांग्रेस की यह हालत है कि वो उनके व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग हैं या इनका जो सोशल मीडिया है वो भी इस काबिल नहीं है कि 50 सही लोगों को चिट्ठी भेज सके। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। अब भारतीय जनता पार्टी इस पे जब अटैक करेगी तो लोग ढूंढना चाहेंगे क्या लिखा है राहुल गांधी ने, उसके बाद पढ़ना चाहेंगे और जाएंगे सोशल मीडिया पे, जाएंगे इधर, जाएंगे गूगल करेंगे, सर्च करेंगे, हमको आपको सुनेंगे। तो ये तो अच्छा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जितना अटैक कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने अब क्या किया, अब राहुल गांधी के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा है। अब उनका सोशल मीडिया क्या कर रहा है, चाय के गिलास को शराब के गिलास से बदल रहा है। आप सोचिए कि कहां तक पहुंच चुके हैं ये लोग, कि अब मुद्दों पे जवाब नहीं है तो फोटोशॉप करके चाय का राहुल का शराब गिलास शराब का गिलास बना दिया जाता है। और अब जनता इतनी जागरूक हो गई तो अब इसको हंसी मजाक में लेने लगी, बताने लगी है कि इनके पास मुद्दे नहीं है, राहुल का जवाब नहीं है। और राहुल गांधी, जैसा भी वीरेंद्र जी कह रहे थे कि भी उन्होंने 30 तारीख को सभी सभी दलों को आमंत्रित किया है, दल जाए ना जाए, इस बात को मैं आपसे उत्तर प्रदेश में बैठ के कह रहा हूँ, लखनऊ से बैठ के कह रहा हूँ कि राहुल गांधी की यात्रा ने थोड़ा सा हिस्सा खाली तय किया है, ये आपके शामली और इस हिस्से में थोड़ा सा गई है गाजियाबाद से निकल के। और इतने में राहुल गांधी ने प्रूव किया है कि जनता उनके पीछे भाग रही है, दौड़ रही है। एक खास वर्ग जो है वो राहुल गांधी को पसंद कर रहा है। राहुल गांधी को पप्पू कहना लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, पप्पू कहने वालों को लोग खींच रहे हैं, उनकी खिंचाई कर रहे हैं कि क्या कह रहे हो तुम। तो ये सच है कि राहुल गांधी का ये मूव, लेकिन बस ये है कि टाइमिंग की इनके यहाँ गलती रहती है दिनेश जी। जैसे एक छोटी सी मिसाल आपको दे दूं, यूडीएफ है अजमल की, उसके लिए परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जयराम रमेश ने कि हमने यूडीएफ को बाहर कर दिया भारतीय जनता पार्टी के एजेंट। टाइम नहीं था, जरूरत नहीं थी, 2024 दूर है, विधानसभा होने वाली नहीं है। ऐसे में आप बदरुद्दीन अजमल को निकालने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बना के कर दें, गलत मूव है। मुझे लगता है कि सलाहकारों का टोटा है। या जब हम मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र के बॉर्डर में घुस रहे हैं तब हम सावरकर पे अटैक करें राहुल गांधी, टाइमिंग की गलती है। फिर उसमें बात ये आती है कि राहुल गांधी राजनीति करने नहीं निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही राजनीति कर रहे हैं, अपनी जमीन बना रहे हैं। अगर राजनीति करने निकले होते तो जो गलतियां मैं आपको इंगित कर रहा हूँ, मेरे एक छोटा सा पत्रकार हूँ, चीजों पर नजर रखने की कोशिश करता हूँ, तो उनको जरूर दिखाई देता। तो टाइमिंग और वोट के लिए राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, वो राहुल गांधी के मन में जो होता है वो राहुल गांधी निकाल के रख देते हैं।
वो ये नहीं देखते हैं कि इससे यहाँ पे वोट मिलेगा कि नुकसान होगा, कौन सा दल हमसे खफा हो जाएगा, क्या शिवसेना सावरकर के नाम पे हम हमारे से दूर भागेगी, शरद पवार हमसे दूर चले जाएंगे, मुस्लिम जो है हम कश्मीर में जाके यात्रा खत्म कर रहे हैं, बदरुद्दीन अजमल को हम भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बता के वहां जाएंगे, उसका क्या रिएक्शन होगा। लेकिन राहुल गांधी का ये पत्र दूरगामी संदेश देगा और ये दूर तक पहुंचेगा, और जनता उसको उसका जवाब, ये जो होते हैं ना, देहात में एक मिसाल होती है, शायद वीरेंद्र जी और अनिल जी उसको शायद समझ सकें, धान की जगह पे फराहा कूटना। फराहा वो होता है जो धान के ऊपर की वो होती है जिसमें अंदर चावल नहीं होता, आप कुटाई करते रहिए तो चावल नहीं निकलेगा। तो राहुल गांधी के पत्र का जवाब इस तरह की जिसको कहते हैं थोथा छना, थोथी तरह से फराहा कूट के अगर चाहेगी भारतीय जनता पार्टी दे सके, तो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल होगा। राहुल गांधी की यात्रा ही नहीं, उनके विचार दूर तक पहुंच चुके हैं। दिनेश जी। जी, एक सवाल है, मेरा भी है, और राहुल गांधी को क्या कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी हैं, अखिलेश यादव वगैरह हैं, या कुछ और भी क्षेत्रीय सैट्रैप्स हैं, वो उनको नेता मानने को तैयार नहीं है। और हमारे एक दर्शक भी हैं देहरादून से, मोहित सूरी, उन्होंने भी सवाल पूछा, ये लोग राहुल गांधी को तो नेता मानने को तैयार ही नहीं है, तो राहुल क्या करेंगे ऐसे में अल्टीमेटली। ये बात सही भी है कि कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय दल है वो अपनी जमीन बचाना चाहते हैं, और इसलिए वो कांग्रेस के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहते, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर एसोसिएट हुए तो कांग्रेस उनकी जमीन खा जाएगी और उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। एक्चुअली ये डर दिनेश है जी, इन क्षेत्रीय दलों के अंदर कांग्रेस से, एक्चुअली कि कांग्रेस को उभार हुआ तो वो अपनी जमीन उन्हीं से वापस ले लेगी। दिनेश जी, इसमें मैं हो सकता है 1 मिनट 1.5 मिनट लग जाए, मैं आपको बताता हूँ इसका जो दूसरा पहलू, असली पहलू क्या है। ये जितने क्षेत्रीय दल हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, ये जितने आप देख रहे हैं, ममता को देख लीजिए, केसीआर को देख लीजिए, ये सारे क्षेत्रीय दलों का जो वोट है वो मुसलमान है। इनकी ऑक्सीजन जो है ना वो मुस्लिम वोट है। और मुसलमान आपका बंधुआ मजदूर नहीं है। आप अगर राहुल गांधी या कांग्रेस की लीडरशिप में अलायंस करके नहीं जाएंगे तो मुसलमान आपके साथ नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर अखिलेश यादव को लगातार मुसलमान वोट दे रहा है, 14 में दिया, 17 में दिया, 19 में दिया, 22 में दिया, 4 चुनाव से सिर्फ एक काम आपको सौंपा था, भारतीय जनता पार्टी को रोक दीजिए, नहीं रोक पाए, कांग्रेस की तरफ जा सकता है। बिहार में आपको सिर्फ एक काम दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी को रोक दीजिए, आप नहीं रोक पा रहे हैं, तो कांग्रेस के साथ बैक हो सकता है, क्योंकि अब वो भेड़िया आया वाली बात जा चुकी है। भेड़िया आ चुका है, भेड़िया ने आके और हाँ हाँ किया, कुछ काट नहीं पाया उन लोगों को जिनका वोट सबसे ज्यादा है। आप समझिए मैं जहां पे जाना चाहता हूँ, जो भी ये कहता है उसकी राजनीतिक समझ कम है या उसकी जानकारी नहीं है। जयंत चौधरी पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है। जयंत चौधरी अखिलेश से बहुत दूर जा चुके हैं। उसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। जयंत चौधरी ने खतौली का चुनाव लड़ा, ना अखिलेश को बुलाया, ना अखिलेश की पार्टी के झंडे लगाए। अलायंस कहा जाता है कि गठबंधन ने खतौली चुनाव जीता, लेकिन अखिलेश से जयंत चौधरी ने दूरी रखी, नंबर 1। दूसरी चीज, मुझे मीडिया सर्किल में कोई बड़े से बड़ा एनालिसिस जो अपने आप को बताता है कि मुझे यूपी की राजनीति के बारे में हमें पता है, मुझे एक तस्वीर दिखा दे कि खतौली जीतने के बाद जयंत चौधरी और अखिलेश की वी की एक फोटो जारी हुई हो जिसमें मदन भैया खड़े रहे हो। जारी हुई? नहीं जारी हुई। ये बताती है कि जयंत चौधरी ने अपना रास्ता चुन लिया है। जयंत चौधरी अखिलेश के साथ गए थे सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए, उनको मुस्लिम वोट मिला। उसके बाद आजम के उस इशू पे जिसमें अखिलेश के पास कपिल सिब्बल जैसा वकील था, अखिलेश उस बिंदु को नहीं पकड़ पाए, जयंत चौधरी ने उस बिंदु को पकड़ा और साथ में सैनिक की सदस्यता खा गए जयंत चौधरी। और सैनिक की सदस्यता खाने के बाद चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी से उस सीट को छीना, छीनने के बाद जीत के बाद उन्होंने कहा आजम के गम में हम शरीक हैं, हम खुशी नहीं मनाएंगे, हम इस पर जश्न नहीं करेंगे। ये सारी चीजें करके जैन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को पकड़ा। वेस्ट यूपी का मिजाज अलग है। वेस्ट यूपी में जो खतौली का नतीजा है वो बताता है कि जयंत चौधरी कांग्रेस बहुत करीब आ चुके हैं। और उस देख लीजिए आप, जब यात्रा आती है, जयंत चौधरी तो नहीं आते हैं, लेकिन पूरा संगठन उनका, सारे जिला अध्यक्ष हरे झंडों से पड़ जाता है वो मैदान जहां राहुल गांधी का स्वागत होता है। तो ये सब बताने के लिए काफी है कि अखिलेश यादव का कल का बयान देखिए, उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो नहीं जा रहा हूँ यात्रा में, हाँ केसीआर की यात्रा में जाऊंगा। केसीआर, ममता या ये लोग उत्तर प्रदेश या बिहार में आके 5 सीटों पर भी असर नहीं डाल सकते हैं। लेकिन जयंत चौधरी, राहुल गांधी के गठबंधन को याद कीजिए, वो गठबंधन जब कांग्रेस और अजीत सिंह का गठबंधन हुआ था, और वो अजीत सिंह मुलायम सिंह से सीटों पे बात नहीं बन पाई थी, और 39 सीटें जीत गई थी कांग्रेस और अजीत सिंह का वो जो गठबंधन था। तो इन सब चीजों पर नजर रखिए। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा गठबंधन होने जा रहा है जिसमें बसपा होगी, राष्ट्रीय लोक दल होगा और राहुल गांधी होंगे।
मायावती का यात्रा में ना जाना, उसकी वजह ये मायावती कभी काशीराम के पीछे नहीं चली, बराबर बराबर चली है, तो राहुल गांधी के पीछे क्या चलती? ये सारी चीजों को अगर आप देखिएगा तो आपको उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी से मुसलमान थक चुका है। कांग्रेस केंद्र के चुनाव में हमेशा मुसलमानों की एक पहली चॉइस अपने आप रही है। फिर राहुल गांधी ने अपने बयानों से, अपनी यात्राओं से, अपने अंदाज से और बीजेपी से न डरने वाले नेता के रूप में जो अपनी एक छवि बनाई है, वो मुसलमानों को और अपील कर रही है। तो मुस्लिम प्लस युवा प्लस बेरोजगार प्लस महंगाई से त्रस्त एंटी इनकम्बेंसी, ये सारे लोग उस छतरी में जाने को प्रेफरेंस देंगे जिस छतरी के नीचे राहुल गांधी के हाथ में जो छतरी होगी, जिसके नीचे वो छत्र इकट्ठा होंगे। वरना आप देखिएगा कि आपको नतीजे बहुत बदले हुए दिखाई देंगे। इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है दिनेश जी कि राहुल गांधी को लोग नेता नहीं मानेंगे। चुनाव पूर्व गठबंधन होगा, लालू रहते ही हैं इनके साथ। माया जयंत चौधरी को आप राहुल गांधी के साथ देखेंगे, कांग्रेस के नेतृत्व का गठबंधन उत्तर प्रदेश में एक नई हवा और नई फिजा के साथ आपको दिखाई देगा। मैं आपके चैनल पे ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं कहता हूं तो हो जाता है, इसकी मेरे पास थोड़े मोड़े जानकारी है, मेरी बातचीत होती रहती है, थोड़ा ऊपर लेवल पे, पेट का थोड़ा भारी हूँ, वो बातें बाहर निकाल नहीं सकता हूँ, लेकिन आप फोन पे पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। दिनेश जी, 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 बहुत बड़ी बात कह दी।